हेलो गाइस, हमारे आरजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हमारे सेंस पाँच अपनी इंद्रिया होती है, ज्ञान इंद्रिया, उसके बारे में आज पूरी डिटेल से जानेंगे कैसे क्या होता है। जैसे अपनी पांच इंद्रिया को है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उसके बारे में पूरी बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। थीम: फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त। सब्जेक्ट है थीम: एनिमल एंड ह्यूमन रिलेशन, जानवर और मानव का दोनों के बीच का रिलेशन। तो हम शुरू करते हैं अभी इसका। सेंस: ह्यूमन एंड एनिमल्स। सुपर सेंस: हमारे पांच इंद्रियां है। सुपर सेंस क्या है? हमारी पांच इंद्रियां है, जिसमें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। कौन कौन सी है? जिसमें हम किसी भी चीज़ को छूते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं या देखते हैं। तो फिर है, देखने के लिए हम अपनी आँखों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले आँख है, देखने के लिए हम अपनी आँखों का उपयोग करते हैं। सुनने के लिए हम अपने कानों का उपयोग करते हैं। सूंघने के लिए हम अपने नाक का उपयोग करते हैं। संवाद के लिए हम अपनी जीभ का उपयोग करते हैं और त्वचा की सहायता से स्पर्श करते हैं। दुनिया के बारे में जानने के लिए जानवर भी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान की तरह जानवर भी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है सुनने के लिए। फिर है, पशु इंद्रियां हमेशा हमारी इंद्रियों की तरह काम नहीं करती है। पशु की इंद्रियां हमारी इंद्रियों की तरह हमेशा काम नहीं करती है। सर्वप्रथम है आँख, सेंस ऑफ साइट। ठीक है, हमारी आंखें हमारी आसपास की चीज़ों के बारे में जानने में हमारी मदद करती है। किसी के शरीर में मौजूद मेलानिन की मात्रा का आधार मनुष्य के पास विभिन्न आँखों का रंग हो सकता है। मेलानिन क्या है कि जैसे किसी की आँख भूरी होती है, किसी की आँख रंग बिरंगी होती है, किसी की कैसे अलग अलग तरह की होती है, जैसे किसी काली होती है। ये किस वजह से होती है? मेलानिन की वजह से होती है। जैसे एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन भी क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आँख भूरी के आँख का रंग किसी कारण वजह से किस कारण से अलग दिखाई देता है, तो मेलानिन की वजह से होता है। वैसे मैंने तो वैसे इसके बारे में सारे क्वेश्चन बना रखे हैं नीचे, अब क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट हर चीज़ से मैंने क्वेश्चन बना दिए, तो वो क्वेश्चन आप आराम से को मिल जाएंगे। तो उससे मानव आँख के मुख्य भाग, तो पहला है कॉर्निया, दूसरा है परितारिका, इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉर्निया, और परितारिका आइरिस, पुतली, पुपिल, जलीय हास्य, और लेंस, फिर कांच का हास्य, फिर है रेटिना और ऑप्टिकल तंत्रिका। तो ये क्वेश्चन बना रखा है मैंने, देखो ये क्वेश्चन आ गया है। आँखों के रंग को कौन निर्धारित करता है? मेलानिन। आँखों का रंग अलग अलग होता है, उसको कौन निर्धारित करता है? मेलानिन। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, इसको हमेशा पढ़े तो सारे क्वेश्चनों को भी साथ साथ क्वेश्चन बनाते जाए, तो इसी से क्या अपने को पढ़ने में आसानी होती है। कभी भी अपना रिवीजन करना हो तो वहाँ पे पूरा पढ़ना नहीं पड़ता, अपने क्वेश्चन बना रखे होते तो क्वेश्चन से आराम से पढ़ के देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, आँखों के रंग को कौन निर्धारित करता है? मेलानिन करता है। फिर है मानव की आँख हो गई, फिर है जानवर की आँख। जानवरों में भी मानव आँख की एक समान व्यवस्था होती है, लेकिन उनकी विशेषताएं मानव आँखों की तुलना में भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। मानव आँख की और जानवर आँख की तुलना में भिन्न होती है। जानवरों की आँखों में रात के समय हल्की चमक दिखाई देती है। जैसे अपन कहीं भी जाते हो तो अपन जैसे कभी लाइट किसी भी जानवर की आँखों में पड़ती है, उसकी आँखें क्या होती है? चमकती है पूरी। तो ये क्या लिखा हुआ है? जानवरों की आँखों में रात के समय हल्की चमक दिखाई देती है। ये किसी वजह से होती है? टाइनाप्टन, जैसे ये मैंने नीचे हाईलाइट कर रखा है वैसे तो। टाइनाप्टन, जानवरों की आंखों में टाइनाप्टन नाम का एक तरल पदार्थ होता है जो उनकी आंखों को चमकदार बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जानवरों की आंखें चमकदार क्यों दिखाई देती है? तो ये टाइनाप्टन के कारण दिखाई देती है। फिर है, जानवरों की आंखें हमारे पर्यावरण में मौजूद सभी रंगों को नहीं देख सकती है। जानवर की आँख सभी रंगों को ऐसा क्यों नहीं देख सकती है? तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। देखो नीचे क्वेश्चन आ गया है, कौन सा पदार्थ जानवरों की आंखों को चमकदार बनाता है? टाइनाप्टन। देखो क्वेश्चन सारे बना रखे हैं आसानी से, आपको ज़्यादा भी कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन भी साथ साथ मिल रहे हैं आपको। और फिर है, रात के समय जानवरों की आंखें क्यों चमकती है? देखो क्वेश्चन कैसे बना सकता है, मैंने दोनों तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सा पदार्थ जानवरों
कौन कौन सा पदार्थ जानवरों की आंखों को चमकदार बनाता है? टाइनॉप्टर। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, रात के समय जानवरों की आंखें क्यों चमकती है? टाइनॉप्टर के कारण चमकती है। फिर है पक्षियों की आंखें। मनुष्यों की तुलना में पक्षियों की आंखों की व्यवस्था अलग होती है, क्यों कि आंखें सिर के किनारे पर होती है। जैसे अपनी आंखें तो क्या भी सिर के बीच में होती है, और इनकी आंखें तो क्या कॉर्नर पे होती है, बिल्कुल मुंह के ऊपर, चोंच के पास में, तो बिल्कुल शरीर के किनारे पर होती है। इस दौरान वे अपने शिकार को उड़ते हुए देख सकते हैं, इसलिए बर्ड आई में उनकी व्यवस्था व्यवस्था अधिक संवेदनशील होती है। तथ्य यह है कि बाज 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने पर भी चींटी की हरकत को आसानी से देखने में सक्षम होता है। जैसे बाज, अपने यहाँ कहते हैं ना, बाज का कितना भी ऊपर होता है तो आराम से नीचे किसी भी जानवर को आसानी से देख सकता है। तो यह है कि बाज 100 मीटर नीचे किसी भी चींटी भी कोई हरकत करी तो उससे भी आसानी से देख सकता है। तो इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला जानवर कौन सा है? कि जो जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे मैंने तो ऐसे बनाया है, सबसे ज़्यादा दूरी तय करने दूरी दूर तक देखने वाला जानवर कौन सा है? बाज। बाज क्या करता है, काफ़ी ऊंचाई से देख सकता है। उस समय जैसे रावण सीता को उठा के लेके गया, तब जटायु नामक बाज ने भी तो पता लगाया था कि सीता 1000 किलोमीटर दूर है। वो भी बाज, क्योंकि बाज क्या बहुत दूर तक देख सकता है। फिर है कीड़ों की आँख। कीड़ों की आँख की व्यवस्था उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग अलग है। सभी कीड़ों की एक आँख आँख प्रणाली होती है जिसे कंपाउंड आई कहते हैं। कीड़ों की क्या होती है? एक आँख प्रणाली होती है जिसे कंपाउंड आई कहते हैं। ठीक है। फिर है कंपाउंड आइज का मतलब है कई आँखों का नेटवर्क के रूप में आपस में जुड़कर जानकारी इकट्ठा करना और अपने संवेदी नेटवर्क को भेजना। तो ये इसका भी एक क्वेश्चन है, कंपाउंड आई संयुक्त आई किस में पाया जाता है? कीड़ों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है, ऑप्शन में भी दे सकता है। जैसे कंपाउंड आई किस में पाया जाता है? जानवरों में, पक्षियों में, कीड़ों में, इंसान मानव में। तो अपन को इसका ऑप्शन होगा कीड़ों में पाया जाता है। ठीक है। फिर है नाक की सूंघने की क्षमता। फिर है सूंघना। फिर है हम अपनी नाक का इस्तेमाल सूंघने और सांस लेने के लिए करते हैं। हमारे आसपास कई अलग अलग चीज़ों से गंध आती है। गंध अदृश्य होता है। नाक के नथुने होते हैं, हम नथुनों से सांस लेते हैं। नथुने जो नाक के जो बाहर का हिस्सा होता है ना, जहाँ से अपन सांस लेते हैं, उसे नथुने बोलते हैं। फिर है घ्राण प्रणाली, ऑल फैक्ट्री सिस्टम। घ्राण 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 प्रणाली, ऑल क्या ऑल फैक्ट्री सिस्टम हमारी गंध की भावना के लिए जिम्मेदार है, और नाक को घ्राण अंग ऑल फैक्ट्री ऑर्गन के रूप में भी जाना जाता है। सूंघने की क्षमता विशेष संवेदी कोशिकाओं से आती है जिन्हें घ्राण संवेदी न्यूरॉन्स ऑल फैक्ट्री सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो नाक के अंदर ऊतक के एक छोटे से पेच में पाए जाते हैं। फिर नीचे वापस मैंने क्वेश्चन बना दिया है, मनुष्य के अंदर गंध की भावना का जिम्मेदार कौन होता है? घ्राण प्रणाली, ऑल फैक्ट्री सिस्टम। फिर है क्वेश्चन, मनुष्य के अंदर सूंघने की विशेष संवेदी कोशिका कौन सी होती है? घ्राण संवेदी न्यूरॉन्स। क्वेश्चन देख लो, आपको सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इसी के अंदर, नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको सारा प्रॉफिट इसी के अंदर हो रहा है। ठीक है। तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है। फिर है जानवरों में सूंघने की क्षमता। जानवरों में इंसानों से ज़्यादा सूंघने की क्षमता होती है। सांप अपने मुंह से गंध लाने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है। आपने देखा है कि जब सांप हमेशा अपनी जीभ को बार बार बाहर निकालता है, तो वो क्या करता है, सूंघकर अपने भी किसी चूहे का पता लगाता है। वो मानव से बहुत डरता है। जैसे हम कहीं भी अपने पैर बजते वो सीधा कहीं भग जाता है, क्योंकि वो इंसानों से बहुत डरता है। फिर आगे है, फिर वे अपने मुंह के शीर्ष में विशेष छेद का उपयोग यह बताने का लिए करते हैं कि वह क्या सूंघ रहे हैं। फिर है भालू की नाक बहुत बड़ी होती है। नतीजन प्रजातियों की दुनिया में गंध की सबसे अच्छी समझ वाली प्रजातियों में पहले स्थान पर रखा गया है भालू। भालू क्या नाक बहुत बड़ा होता है, उसमें कम से कम 1000 सेंस ऐसे कुछ लगे होते हैं, तो आराम से सूंघने में। जैसे अपने यहाँ पे सबसे पहला स्थान पर तो भालू को ही रखा गया, भालू आसानी से किसी भी चीज़ को सूंघ सकता है, पता लगा सकता है। जैसे सांप, फिर क्वेश्चन है, सांप सूंघने के लिए किसका प्रयोग करता है? जीभ को बार बार बाहर निकल कर सूंघता है, सूंघने का प्रयोग करता है। फिर है गंध को समझने के लिए, ये क्वेश्चन दूसरा और है, गंध को सबसे अच्छा समझने के लिए किस प्रजाति का पहला स्थान है? भालू। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, गंध को सबसे अच्छा समझने के लिए किस प्रजाति का पहला स्थान है? भालू।
फिर है कान, सुनने की क्षमता। सुनेंद्रियों का अंग कान है। द ऑर्गन फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग इज ईयर्स। सुनेंद्रियों का ज्ञान अंग कान है। फिर है कान के 3 भाग, भीतरी, बाहरी और मध्य कान होते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं आउटर ईयर, इनर ईयर और नहीं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो कान के 3 भाग होते हैं, भीतरी, बाहरी और मध्य। द ईयर पार्ट्स ऑफ द ईयर आर द इनर, आउटर एंड मिडल ईयर। इंग्लिश में भी कह सकते हैं इनर, आउटर ईयर, इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। बाहरी और मध्य कान सुनने से जुड़े होते हैं। द आउटर एंड मिडल ईयर आर इन्वॉल्व विथ हियरिंग। भीतरी कान सुनने और संतुलन दोनों में कार्य करता है। द इनर ईयर फंक्शन इन बोथ हियरिंग एंड एक्यूबिरिंग। ध्वनि की सबसे सामान्य इकाई डेसिबल होती है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन पूछा था नॉर्मली, ध्वनि की इकाई क्या है, तो डेसिबल है, ये भी याद रखना है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। फिर ये नोट में देखो, नोट सबसे ज़्यादा, बट मैंने जैसे कोई चीज़ हाईलाइट करके वैसे ऊपर भी बता रखी है अच्छी तरह से, वैसे तो उनका नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं। और इसी जैसे हमारे चैनल आर जी सोल्यूशन नरेंद्र पाल सिंह नाम से है, तो उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है। मैं आपको लिंक लास्ट में दे दूंगा, अगर वहाँ से भी आप पीडीएफ की जरूरत हो तो आप पीडीएफ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर नोट में इकोलोकेशन। इकोलोकेशन क्या है कि इकोलोकेशन है अपने द्वारा बोली गई आवाज़ को दोबारा सुनाई देना, इकोलोकेशन कहलाता है। इकोलोकेशन वैसे तो नीचे बता दिया जाएगा। इकोलोकेशन होता है जैसे अपन किसी पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, जैसे कश्मीर चले गए, कश्मीर या बड़े कोई हॉल है, उसके अंदर अपन जैसे कुछ भी बोले तो वो आवाज़ अपन दोबारा वापस सुनाई देती है, जैसे आपने बोला है वैसे वैसे आवाज़ सुनाई देती है, उसे इकोलोकेशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन है सुनने और संतुलन बनाने में कौन सहायता करता है। जैसे अपने शरीर का सबसे ज़्यादा संतुलन इनर ईयर बनाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ध्वनि की सामान्य इकाई क्या है, डेसिबल। जानवरों में सुनने की क्षमता, जैसे अभी पता करेंगे जानवरों में सुनने की क्षमता। जानवरों में सुनने की क्षमता इंसानों की तुलना में अधिक और अलग होती है। सेंस ऑफ हियरिंग इन एनिमल्स इज डिफरेंट इन एनिमल एज कंपेयर्ड टू ह्यूमंस। झिंगरों के सिर पर कान नहीं होते हैं। जैसे झिंगर जैसे जानवर तो मैं आपको बता नहीं सकता, वैसे तो इसमें इमेज बाकी मैं बता पाता। उसके क्या है कि पैरों में होते हैं, उसके पैरों में क्या है, घुटनों में ना, वहाँ पे कान होते हैं। जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। झिंगरों के सिर पर कान नहीं होते हैं जैसे लोगों के होते हैं, जैसे दूसरे जानवरों के होते हैं। इसके बजाय उसके घुटनों के पास कान होते हैं, घुटनों के पास कान होते हैं। जैसे क्रिकेट डोंट हैव ईयर्स ऑन देयर हेड्स लाइक पीपल डू, इंस्टेड दे हैव ईयर्स नियर द देयर किन्स। डॉल्फिन शिकार वस्तुओं का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग करता है। देखो इकोलोकेशन डॉल्फिन शिकार के लिए शिकार और वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग में करता है। डॉल्फिन यूज इकोलोकेशन टू डिटेक्ट प्रे एंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके घुटने पर, जैसे क्वेश्चन ही बन गया है, क्वेश्चन ही बना रखा है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके घुटनों पर कान होते हैं, झिंगूर, ठीक है। फिर है कुत्ते भी हमारी तुलना में बहुत हद तक आवाज़ सुन सकते हैं। वास्तव में 4 बार डॉग्स कैन अल्सो हियर साउंड फ्रॉम मच फ्यूचर अवे देन वी कैन फ्यूचर। ऐसे ही आपने हमारे पूरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अभी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप तैयार रहिए और हमारे चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।